सरेंडर अपने आप कहने भाई अब कैसा क्या करना है, कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो करो के काफी कुछ कर। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल अच्छा है, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है, भारत सरकार के दिमाग को और भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, वैदिक ज्ञान का भी उपयोग हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है, विश्व गुरु भी हम बन रहे हैं। फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो मॉडल बताया गया है हम कैसे जन जन तक पहुंचे, क्योंकि ना केवल राजनीतिक नेता जो आज जो है जाति के नेता बन गए हैं, जो संप्रदाय के नेता बन गए हैं, जो धर्म के नेता बन गए हैं, ये अपने लाभ के लिए बने हैं। जो ढेर सारे धार्मिक संस्थान हैं, एक दो धार्मिक संस्थानों को छोड़कर सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं और इन्होंने करोड़ों की संपत्ति का अर्जन कर लिया है। तो ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका हाथ ना मरोड़ दिया जाए, लिहाजा ये कितने आगे आएंगे मुझे इसमें भी शंका है। लिहाजा अब सवाल आया है कि आम जनता को अपने हित में जागना होगा। यदि जिनको उन्होंने आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री बना के रखा है, यदि ये दुष्ट अपने लाभों के लाभ के लिए अकेले जी रहे हैं और उनमें इतना गट्स नहीं है कि वो आपके लिए खड़े हो जाएं, तो राजनेता खड़ा नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पार्टी भेद से बना हुआ है। जो जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत और ढेर सारे जो है प्रोफेशनल्स के जो संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे जो है जातियों के जो संगठन बने हैं, वो यदि खड़े नहीं हो रहे हैं तो हमें इन्हें एक्सपोज करना होगा। यदि किसानों की आमदनी 5 गुना हो सकती है, आपकी सभी समस्याएं विलोपित हो रही हैं, फिर भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इनकी जो है इन्होंने संगठन बना के रखे हैं जिसमें 700-800 किसानों को जो है ना अब तक जो उनकी मौत हो चुकी है, तो ये मौत जो है ये जो संबंधित नेता हैं ये अपने लाभ के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इन जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत और प्रोफेशनगत जो समूह बने हुए हैं, ये समूह भी अपने लाभ के लिए हैं और चूंकि इन सभी ने धन अर्जन कर लिया है, लिहाजा वो विपरीत ढंग से प्रभावित ना हो, इसलिए वो इन राजनेताओं से भी डरे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बात हम बड़ी आसानी से जनता तक पहुंचा सकते हैं? पहुंच भी रही है, बहुत आसानी से पहुंच भी रही है, लेकिन फिर भी सोए हुए हैं लोग, समझ में नहीं आता। तो आज अभी लगभग 1 घंटे का समय होने जा रहा है। मेरा सोचना है कि अब इस सेशन को यहां पे हम समाप्त करते हैं और मेरा यह भी सोचना है कि हम कल के सेशन में पूरी एनर्जी केवल एक चीज पर लगाएंगे कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे, और उसको पहुंचने के लिए मैथिली शरण गुप्त नहीं जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त को यदि आमंत्रित किया जाएगा तो जाएंगे। तो इसके बारे में विस्तृत जो है चर्चा अपन कल करेंगे। यदि आप कुछ आम जनता को संदेश देना चाहते हैं तो उसके साथ मैं इस सेशन को समाप्त घोषित करना चाहूंगा। तो एक अंतिम अवसर मैं आपको दे रहा हूं कि आप आम जनता का एक आह्वान कर लीजिए और फिर जो है कल अपन इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला आह्वान तो मुख्यमंत्री भारत मिशन के लगभग 14,000 सदस्यों से ही है। ये जो रोज सेशन रखा जा रहा है, इससे जुड़े, लाइव जुड़े, चैनल पर आए, उसके बाद की तरफ जनता के बीच ले जाए तो ये ज्यादा प्रभावकारी रहेगा। और बाकी करते हैं। बहुत सुंदर। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल 9 बजे फिर जुड़ेंगे।
आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आपको इस सेशन से जुड़ने के लिए कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, विजिट चैनल में अंदर घुसना है, तो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ऊपर पहले जो है क्राइम फ्री भारत जो आइकॉन आ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, विजिट चैनल में घुस जाइए, फिर आप चैनल के अंदर होंगे, उसमें एक लाइव टैब है, लाइव टैब को क्लिक करके आप जो है YouTube पर जुड़ जाएंगे और YouTube के कमेंट बॉक्स में वो लिंक दी गई है जिसके माध्यम से राजेश बलैया जी जुड़े हुए हैं और आप भी उसे क्लिक करके जुड़ पाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग भी समय निकाल सकते हैं वो समय निकालें, वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें और अपने प्रश्न पूछें, और यदि वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और यदि वो पैनल पर आना चाहते हैं तो जस्ट इस लिंक को क्लिक करना है। हम उनको पैनल पर एडमिट करके उनके विचारों से अवगत हो सकेंगे, उनके सुझावों से अवगत हो सकेंगे और इसका लाभ जो है क्राइम फ्री भारत को मिलेगा और हम ज्यादा कारगर तरीके से इस मॉडल को जन जन तक पहुंचा पाएंगे। और इसी के साथ जो है हम आपसे एक बार फिर से जो है प्रार्थना करते हुए विदा लेते हैं।